तो वेलकम है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज हम लोग बात करेंगे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन यानी कि इतिहास क्लास 12 झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा गया। अगर आप आज एग्ज़ाम दे के आए हैं तो अपने क्वेश्चन सही कर लीजिएगा कि कितने सही हो रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। और अगर आप 24 के बाद 25, 26 या 27 जब भी एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्यूचर में, तो आपको इससे होगा मदद कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं यह पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और बाकी सभी क्वेश्चन 40 आपके सब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है, वर्तमान में पटना नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की? तो उदयन ने की थी। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि धम्म की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो अशोक ने धम्म की नीति का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो निर्गुण शाखा यहाँ पे कबीर और नानक इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन केवल कबीर ऑप्शन में दिया है तो कबीर ही हम लोग टिक लगाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैन-सांग किसके दरबार में वैन-सांग किसके दरबार में भारत आया था। यहाँ पे होना चाहिए किसके शासनकाल में भारत आया था, ज़्यादा बेटर होता। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, वैन-सांग जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे। तो दोस्तों ये तुलु वंश के थे कृष्णदेव राय। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। तेनालीराम इसके नाम सुने होंगे ना, वो पिक्चर भी आता है, धारावाहिक। नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो हुमायूंनामा की जो रचना है गुलबदन बेगम ने की थी, बाबर की बेटी थी और इसके भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रजयान किस धर्म की शाखा है। तो बौद्ध धर्म की शाखा है ब्रजयान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 31 दिसंबर, ठीक है, 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिद्धू और कानू मुर्मू दो भाई थे संथाल विद्रोह के नेता। ठीक है, 1855 ईस्वी को हुआ था। इसके 2 साल बाद 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। और क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ से। मंगल पांडे इसके हीरो थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी व्यापारिक गतिविधियों का पहला केंद्र पूछा है, प्रमुख नहीं, पहला केंद्र। ठीक है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे सूरत। ठीक है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में जो हुआ था सैनिक विद्रोह, ठीक है, इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था। तो राइफल का नाम क्या था। एनफील्ड उस राइफल का नाम था। ठीक है, आपने उसमें देखा होगा बुलेट वगैरह में रॉयल एनफील्ड लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। तो टॉमस रो ने, टॉमस रो बोलते हैं, कोई थॉमस रो भी बोल देता है। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस रो या टॉमस रो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ पे की गई। दोस्तों फोर्ट विलियम कलकत्ता में किया गया था और कलकत्ता उन दिनों विश्व के बड़े शहरों के काउंटिंग में आता था। अभी भी आता है यार, अभी भी बहुत, मैं गया था क्या बताऊँ, लूट लिया हमको कलकत्ता वालों ने। 9 किलोमीटर में गया था। ठीक है, और उसी में 9 किलोमीटर में हमको 250 रुपया चार्ज कर दिया यार एगो टैक्सी वाला। मेरा एग्ज़ाम था इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है। तो कौन थे। कालिदास। ठीक है, थे या हैं सब चलेगा, कालिदास मेघदूत के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल जो है इसको कब घोषित किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसको साइट घोषित किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल 1986 ईस्वी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह कर्नाटक में स्थित है।
क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी या फिर कांस्य से नर्तकी डांसर की मिली है। नेक्स्ट हमारा है रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी। नेक्स्ट है संथाली भाषा में विद्रोह को क्या बोला जाता है। दोस्तों संथाली भाषा में विद्रोह को हुल बोला जाता है। ठीक है, संथाल हुल हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है। तो R37 दोस्तों एक मरघट है। मरघट मतलब कब्रगाह। ठीक है, मरघट समझते हैं ना, कब्रगाह, शासन गाड़ी भी बोला जाता है, शमशान घाट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। तो दोस्तों मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है। तो साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी का आश्रम था, या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आश्रम था जी साबरमती। तो जो भी है महात्मा गांधी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साबरमती का संत महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया। तो सोने का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया था इंडो ग्रीक ने। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं पे आपको कुषाण दिखेगा। ठीक है, कुषाण वंश, कहीं पे भी आपको गुप्त वंश दिखेगा और कहीं कहीं पे इंडो ग्रीक दिखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा मतलब कि राजनीतिक पुस्तक का नाम क्या है या फिर दार्शनिक पुस्तक का नाम क्या है। तो हिंद स्वराज इस पुस्तक का नाम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 30 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, और राखीगढ़ी कहाँ पे है, वर्तमान हरियाणा में है, हरियाणा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहले आपके 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, किन्हीं 6 प्रश्नों के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, ये बताने हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें वेद आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, रामायण महाभारत। ठीक है, ये सब प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत हैं। उसके साथ ही आपके कोई भी मिल जाता है हमें पुरातात्विक स्थल वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान में के बीच बट गए। ठीक है, तो कौन से 2 प्रांत 1947 में भारत एवं पाकिस्तान में के बीच बांटे गए। तो देखिए, एक तो है आपका पंजाब, पंजाब पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, कौन से 2 प्रांत, एगो पंजाब है और दूसरा क्या था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पंजाब भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, उसके बाद शायद गुजरात होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखना होगा आप। नेक्स्ट है अकबर का जन्म और कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो अमरकोट में हुआ था ना, और कब हुआ था, तो 15 फरवरी, डेट तो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है सगुन भक्ति क्या है। अगला है पहाड़िया कौन थे। देखिए यही क्वेश्चन आए हैं, और अगला आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह से जुड़ी 2 प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम बता देते थे। ठीक है, तो आप बोल सकते थे, एक रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, नेक्स्ट आप दूसरा किसका नाम दे दीजिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, स्वतंत्रता आंदोलन नहीं, सिपाही विद्रोह, तो एक रानी लक्ष्मीबाई, और उसके साथ मुझे याद है लेकिन ना मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया हूँ डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट है भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहाँ से बिछाई गए थे। ठीक है, कहाँ तक बिछाई गए थे ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 शब्दों में करना था, इसमें 3 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है,
पहला है इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है, ठीक, व्हाट इज इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम। नेक्स्ट है भारत के संविधान के प्रमुख कौन कौन से अवगुण हैं यानी कि खराबियां हैं, डीमेरिट्स हैं, वो बताने थे। भक्ति आंदोलन के बारे में लिखें, ठीक है। फिर है काला शहर एवं गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करें, तो अंग्रेज लोग जहाँ पे रहता था वो गोरा शहर ना। नेक्स्ट है रौलट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बिना कोई न्याय बिना कुछ सुनवाई के डायरेक्टली आदमी को जेल दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प नीति क्या है, ठीक है, और इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे 1857 के क्रांति के धार्मिक कौन कौन से कारण थे उसको बताना था। फिर है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। नेक्स्ट है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यहाँ पे किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने थे। पहला क्वेश्चन था संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालना था, जो कि 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार एवं अस्त्र शस्त्र की चर्चा करें, तो गांधी जी शब्द का यूज करते थे भाई, ठीक है, सत्य और अहिंसा 2 हथियार था इनका। नेक्स्ट है एक इतिहासकार के रूप में अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण करें, ठीक है। तो अकबरनामा 3 पार्ट्स में वो लिखा गया था, रजमनामा और क्या क्या ना था इसका भूल रहा हूँ मैं, 12th क्लास मेरा पढ़े हुए बहुत दिन हो गया तो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित था, जो कि अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो योग्य शासक की कमी हो गई थी, मेन रीजन तो यही था। नेक्स्ट है कबीरदास की जीवनी शिक्षाएं एवं प्रमुख उपदेश की चर्चा करें। आगे देख लेते हैं, तो अंतिम क्वेश्चन था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसको बताना था। इस तरह से टोटल आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। और जितने भी हैं और 1-2 पेपर हैं सब डाल दूँगा धीरे धीरे।